ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं क्या रहेगा कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज क्या मार्केट ने परफॉर्म किया है। निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, आप सभी ओपन कर लें। कल हमने डिस्कस किया था हम इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी में। ठीक है, इसका देखिए गैप अप खुला लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, निफ्टी नीचे की तरफ आया। अगर आपने ये मूव ना पकड़ा हो तो इसको तोड़ने के बाद इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके ये दोबारा एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया है। हो सकता है आपने इस ट्रेड को कैप्चर किया हो। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो हमने टारगेट इसका और इसका दिया था। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर तो ऑलमोस्ट देखिए पहला टारगेट अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई करने वाला हो तो ये भी टारगेट आराम से अचीव हो सकता था। ठीक है, तो चलिए ये तो हुई कल की बात। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये सभी लेवल्स रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ये सपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये सपोर्ट आप और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब कल के लिए मार्केट की मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर करें, तो कल के लिए सबसे पहले आप इस रेंज को ड्रॉ करेंगे। ये एक रेंज में मार्केट ने लास्ट में शॉर्ट कवरिंग दिखाई है, लेकिन उतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग क्या प्रॉफिट बुकिंग कहिए इसे। जो ये इसने शॉर्ट कवरिंग नीचे का मूव आया है, इस मूव के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, उस करके ये छोटी छोटी कैंडल्स हमें बनती हुई दिखी हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए कैसे प्लान करें। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है इस रेंज में, ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस रेंज के अपसाइड या डाउनसाइड होने पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अपसाइड निकलती है तो आपका पहला टारगेट 17,725 का रहेगा। इसके ऊपर भी निकलने पे आपका दूसरा टारगेट 17,775 तक का रह सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे निकलती है और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलती है तो आपको ट्रेड प्लान करनी है दोबारा से अपसाइड की यहाँ से, और आपका टारगेट 17,725 तक का रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तब आप पुट साइड एंट्री करेंगे और यहाँ से आपका टारगेट 17,600 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका 17,525 तक का रह सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से हमें एक बुल साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये हो गया म्यूटेड ओपनिंग की बात। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो जाए तो जैसे देखिए यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है, तो यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपका टारगेट 17,600 तक का आप लेके चल सकते हैं। 17,650 पे आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और 17,600 पे फुल क्वांटिटी बुक करके आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आपका टारगेट 17,775, या फिर इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें अगर, तो इस जोन तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अपसाइड का टारगेट ना प्लान करें गैप अप में, क्योंकि इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, या फिर इससे यहीं से भी हमें रिजेक्शन देखने को एक बार को मिल सकती है। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन के सिनेरियो में हम कैसे टारगेट प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए कि यहाँ के आसपास हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो पहला टारगेट आपका इस रेजिस्टेंस तक का रहेगा, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस बन चुका होगा, और सेकंड टारगेट आपका इस रेजिस्टेंस तक का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको वेट करना है, ये जो लो है, ठीक है, 17,575 का, ये टूटे तब आप पुट साइड एंट्री करेंगे और 17,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है वन डे के ऊपर बनी हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन से हमें एक बार को अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आप या तो इस नीचे वाले मूव को पकड़ें या ऊपर वाले मूव को, ये आपके ऊपर है। मैंने दोनों मूव के बारे में आपको बता दिया। जो भी मार्केट के हिसाब से, देखिए मार्केट के हिसाब से आप ढलना सीखिए। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करते हैं और करंट मार्केट में जो होता है, लाइव मार्केट में जो होता है, ठीक है, उसके साथ अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे सही से। अगर आप इस व्यू को लेके, अगर आप किसी भी व्यू को लेके, अपने खुद के ही व्यू को लेके अगर आप एक सॉलिड माइंडसेट बना लेते हैं कि आज मैं बियरिश ही हूँ, तो फिर आपके व्यू को जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं, वो एकदम समझते हैं। ठीक है, वो अच्छे से जानते हैं आपका व्यू क्या बन रहा है, और वो लोग आपका व्यू बनाते हैं। आपका व्यू कोई अपने आप थोड़ी बन जाता है। आप जो चार्ट्स देखते हैं वो चार्ट्स बनाता कौन है? ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई किसने हैं? उन्होंने बनाई हैं। ठीक है, तो वो आपका व्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनके व्यू में नहीं पड़ना है, आपको ये समझना है कि आपका व्यू क्या है। ठीक है, और इस व्यू से ये समझना है कि वो उन लोगों ने आपका व्यू बनाया, आपका व्यू ये खुद नहीं बना है। चार्ट्स जो आप देख रहे हैं वो भी वही लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। ठीक है, निफ्टी में ये बात हमने कर ली। एक बात
रह गई है निफ्टी में, ये आपको मैं बता दूं, निफ्टी में एक और ट्रेंड लाइन हमारे सामने बन के आ रही है, उसको आप सभी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, आप ये तीनों टॉप्स को अगर मिला दें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन के आ रहा है। ठीक है, इसे आप ज़रूर ड्रॉ करके रखें, क्योंकि ये भी एक हमारे पास बहुत ही बढ़िया ट्रेड इसके ऊपर प्लान हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लें और यहाँ से आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर लें, या फिर इसे भी आप ऐसे ही ड्रॉ करें यहाँ से। ये देखिए, ठीक, ये एक आप ड्रॉ करके रखेंगे कल के लिए। हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड प्लान, इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकआउट, दोनों के ब्रेकआउट के ऊपर अपनी ट्रेड भी प्लान करके चल सकते हैं। अप साइड अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो टारगेट 17,770 तक का, नीचे की साइड इसके ब्रेकडाउन पे ही नहीं, इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर इन दोनों का ब्रेकडाउन होता है तो 17,520 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे हम। बैंक निफ्टी, ठीक, बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड देखने को मिली। ठीक है, आज हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, दूसरी ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और हम लोग ने उसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं की। प्रीमियम मेंबर्स ने एक ट्रेड प्लान की, ये वाली। ठीक है, इस ट्रेड में हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग की कल के लिए। सबसे पहले आप ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ये सपोर्ट और अपसाइड की रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या हमारा व्यू हो सकता है। ठीक है, कल के लिए व्यू, अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, ठीक है, तो म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में आपको इस 42,400 तक और नीचे की साइड 42,100 तक, इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये ट्रैप जोन है कल के लिए। इसके बीच में आपका प्रीमियम डीके के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। छोटे मोटे प्रॉफिट मिल भी सकते हैं, तो बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। ठीक है, इस म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में इसके अपसाइड अगर निकलता है मार्केट, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, तो बड़ा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट 42,500 या 42,550 तक का रखें। ठीक है, क्योंकि 42,500 के ऊपर बहुत ही हैवी कॉल और पुट राइटिंग है, तो यहाँ इस लेवल को मार्केट कई बार टेस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर आपको इसमें बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको पुट साइड तब जाना है जब इस जोन का ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट हो और फिर नीचे की तरफ निकले। तो पहला टारगेट 4200, दूसरा टारगेट 41,900। अगर सब कुछ सही रहा तो 41,800 तक का भी टारगेट मिल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 4200 तक का ही टारगेट प्लान करें। जैसी कॉल पुट राइटिंग यहाँ है, वैसे ही कॉल पुट राइटिंग यहाँ भी है, तो इन दोनों पे भी आपको सेफ रहना है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो आपको कल बहुत ही संभल के ट्रेड प्लान करनी है, कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए 42,500 के आसपास, तो फिर हमें नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे एक साफ सेलिंग देखने को मिलेगी। उस सेलिंग का टारगेट 42,400 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का भी रह सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्राइक्शन डायरेक्ट बन जाता है तो फिर आपको 42,550 के ऊपर क्लोजिंग हो तब आप कॉल साइड जाएंगे, और कॉल साइड फिर आपका टारगेट 750 तक का रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव के गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर 4200 के लेवल पे हो जाए तो पॉजिटिव प्राइक्शन बने, तो फिर आपका छोटा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है ये गैप फिल कर ले। गैप फिल तक का भी अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ। ठीक है, गैप फिल करने के बाद भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइक्शन बने तो फिर आपका टारगेट 41,800 तक का रहेगा, उससे ज़्यादा नीचे तक का आप टारगेट प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होगी कि ये आज का लो और कल का लो, दोनों लो को तोड़ेगा तो हमें और भी तेज सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमें लगभग 400-500 पॉइंट तक का टारगेट और हमें मिल सकता है। ठीक है, 4200 से 41,500 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। इस लाइन को रेड मैंने इसलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि ये कल का भी लो है। ठीक है, तो इसके टूटने पे हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है पुट साइड की। ठीक है, हमने तीनों सिनेरियो पे डिस्कस कर लिया है।
बैंक निफ्टी के। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के अंदर भी आज बहुत ही अच्छा चार्ट देखने को मिला और बहुत अच्छे पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आप सभी ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे अपने चार्ट के ऊपर। ठीक, मैं थोड़ा इनको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आप अपसाइड ही कर ले तो बढ़िया रहेगा। इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ कर ले। ठीक, उसके बाद अपसाइड की हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ निकल के आती है। ठीक, और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ है। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। सपोर्ट्स में ये सपोर्ट ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट के जोन हैं जो कि बड़े हैं लेकिन ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी फिन निफ्टी में भी ऐसे ही ट्रिपल टॉप बना के नीचे की तरफ निकला है और फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप का बन रहा है। हो सकता है कि कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिले नीचे की साइड। ठीक है, डेटा फिन निफ्टी का नेगेटिव बना हुआ है। तो फिन निफ्टी में म्यूटेड ओपनिंग अगर हो जाए, म्यूटेड ओपनिंग, तो फिर आपको सिंपल सी चीज़ है, इस जोन के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड प्लान करनी है। ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 18,880 का, ब्रेक डाउन पे आपका टारगेट 18,640 तक का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए तो। गैप अप ओपनिंग अगर होती है 18,880 के आसपास और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर गैप फिल तक का आप पहला टारगेट रखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो नीचे आएगा। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है जब तक कि इस जोन के बाहर ना निकले। ठीक है, इस जोन के बाहर अगर निकलता है, ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो फिर आपका टारगेट इस जोन, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ तक का रहेगा। इससे ज़्यादा का आप टारगेट प्लान ना करें क्योंकि इससे बड़े टारगेट में आप फंस सकते हैं। इस जोन के अंदर ये जो ग्रीन कलर का हमारा जोन है, इसके अंदर स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, चाहे अपसाइड या डाउन साइड। तो इसमें प्रीमियम डिके होगा। इस जोन के अंदर आप कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। देखिए हिस्ट्री ये बता रही है इस जोन के अंदर बहुत ही स्लो ट्रेड चल रही है। ठीक है, हाँ, ये जोन जो है, इस जोन के अंदर थोड़ी फास्ट मूवमेंट हमें देखने को भी मिलती है। तो इस जोन के अंदर हमें बहुत ही स्लो मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इससे आप इसको अवॉइड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ के आसपास हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, तो फिर आपको 18,720 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। हो सकता है कि गैप फिल भी करने चली जाए। गैप फिल करने के बाद हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, उसमें हमें टारगेट हो सकता है कि उसके बाद ये सपोर्ट भी टूट जाए हमारा। सपोर्ट अगर टूटता है, बाय द वे यहाँ से नीचे निकल के सपोर्ट टूटता है, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 18,520 तक का या 540 तक का रह सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो फिर आपको इस सपोर्ट के टूटने का वेट करना है। सपोर्ट टूटेगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा। तीनों इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तीनों सिनेरियो, गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड के बारे में हमने बात कर ली है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।